ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है, तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। नया हफ्ता मंडे यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। हालांकि वीकेंड के दौरान बीटीसी के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिली। हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे काफी सारे लोगों का ये दावा है कि मार्केट के अंदर एक अपसाइड रैली हमें देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एक वेल है जिसने पिछले महीने में $16 मिलियन का प्रॉफिट बनाया और इस वेल ने $90 मिलियन से इथीरियम को यहाँ पे लॉन्ग करा है। 20x की इसकी लेवरेज की ये पोजीशन है। काफी सारे लोग दावा कर रहे हैं कि कोई इनसाइडर न्यूज यहां पे निकल के आ सकती है, जिसकी वजह से बीटीसी एक अपसाइड रैली इस वीक लेता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि पर्सनली मेरा क्या ओपिनियन है, क्या पिछले वीकेंड हमें चीजें यहां पे देखने को मिली है, किस तरीके से मार्केट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, हर एक चीज आज के इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर करने वाला हूं। तो अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि रेगुलर अपडेट्स आपको इस समय यहाँ पे मार्केट के देखने को मिल रहे हैं। मेरा क्या बायस है, हर एक चीज आपसे शेयर कर रहा हूं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बात, यहाँ पे आप देखेंगे काफी सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि कोई इनसाइडर न्यूज हमें ट्रंप की तरफ से देखने को मिल सकती है। बिकॉज नया हफ्ता यहाँ पे स्टार्ट है और ट्रंप के ऊपर काफी सारे इल्जाम ऑलरेडी लग चुके हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग वहां पे देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे कि एक वेल ने $90 मिलियन से इथीरियम को यहाँ पे लॉन्ग करा है। काफी सारे लोग दावा कर रहे हैं कि कोई पॉजिटिव न्यूज शायद हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि इस चीज के ऊपर पर्सनली मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा हूं। मेन यहाँ पे चीजें हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे रिसेंटली वीकेंड के दौरान हमें मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिली। उसका रीजन यहाँ पे क्या है कि भैया ईरान ने क्लियरली अटैक कर लिया है यूएस की मिलिट्री शिप्स के ऊपर ड्रोन्स की मदद से। क्यों करा? बिकॉज यहाँ पे जो यूएस है उसने ईरान की यहाँ पे कार्गो वेसल को सीज कर दिया था। एक तरफ यहाँ पे यूएस कह रहा है कि सीज फायर है 22 तारीख तक और यहाँ पे हम कोई भी हंगामा नहीं करेंगे, वहीं यूएस ही ईरान की शिप्स के ऊपर यहाँ पे अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से ईरान भी यूएस की शिप्स के ऊपर अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वापस से बंद हो गया और वापस से मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिल रही है। इसी की वजह से वीकेंड के दौरान भी हमें यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर अभी की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरे तरीके से यहाँ पे बंद है। इनफैक्ट यूएस यहाँ पे ये कह रहा था कि भैया पीस टॉक्स जो है ईरान के साथ वो कल यानी कि कल के दिन यहाँ पे हो सकती है, मंडे या ट्यूसडे यहाँ पे हो सकती है। हालांकि ईरान ने पूरे तरीके से मना कर दिया है कि यूएस के साथ कोई भी पीस टॉक वो करना ही नहीं चाहते। बिकॉज यूएस जो है वो सरप्राइज अटैक कहीं ना कहीं प्लॉट करके पहले से ही प्लान बना के कहना कि सरप्राइज अटैक जो है वो ईरान के ऊपर कर रहा है। प्लस यहाँ पे ईरान ने क्लियरली कह दिया कि भैया किसी भी तरीके का यूरेनियम जो है वो हम यूएस को नहीं देंगे। अब ये यूरेनियम ही मेन बात है, बिकॉज यूएस ये नहीं चाहता कि भैया न्यूक्लियर वेपन यहाँ पे ईरान बनाए। अब ये पंगा यहाँ पे अड़ रहा है, यानी कि इनकी पीस टॉक्स या फिर सीज फायर जो कि बैडनेस जो कि यहाँ पे खत्म होगा वो कंटिन्यू होगा नहीं होगा ये देखने वाली बात है। अगर यहाँ पे सीज फायर कंटिन्यू होता है तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे इनके अंदर बॉम्बिंग स्टार्ट हो जाती है, जिस तरीके से लास्ट वीक ट्रंप ने यहाँ पे कहा था कि सीज फायर के बाद अगर डील हमारी सीज फायर तक क्लोज नहीं होती है तो हम ईरान को मौका यहाँ पे नहीं देंगे और बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अगर यहाँ पे यूएस की तरफ से ईरान के ऊपर अटैक होता है, नो डाउट मार्केट के अंदर प्रेशर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्लस अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ईरान ने क्लियरली धमकी दे दी है भैया कि अभी तो हमने खाली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करा है, लेकिन आने वाले टाइम में हम बाब अल मंदेब, ये एक समुद्री रास्ता है जहां से पूरे मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें तो पूरे मिडिल ईस्ट का ऑयल एनर्जी सेक्टर जो है वो यहां से गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उसके बाद यहां से। अगर इस इलाके को भी, अगर इस रूट को भी ईरान ने यहां पे बंद कर दिया ना तो डेफिनेटली एनर्जी क्राइसिस जो है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि मिडिल ईस्ट से कोई भी ऑयल या एनर्जी सोर्सेज जो है वो बाहर की तरफ नहीं आएंगे, जिसकी वजह से इसका नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट के ऊपर बना रहेगा। एक ये भी वजह है कि मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जिसकी वजह से बीटीसी यहाँ पे करेक्शन लेता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि यूएस मार्केट आज ओपन होंगी, फ्यूचर्स यूएस के मैं भी चेक कर रहा था, वो यहाँ पे नेगेटिव है। किस तरीके से यूएस की मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करती है उसी हिसाब से हमें रिएक्शन जो है क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी देखने को मिलेगा। बिकॉज अगर हम प्रॉपर तरीके से बात करें तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट जो है वो बियर रन के अंदर ही है, लेकिन यूएस की स्टॉक मार्केट ने यहाँ पे एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि यूएस की स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, स्टिल यूएस की स्टॉक मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। उसी के साथ साथ बीटीसी के अंदर हमें यहाँ पे रैली देखने को मिली। हालांकि अगर यूएस की स्टॉक मार्केट आज यहाँ पे नेगेटिव खुलती है और कल का दिन भी यहाँ पे नेगेटिव रहती है तो उसका प्रेशर हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर भी देखने को मिलेगा। हालांकि अगर आप मुझे काफी लंबे टाइम से फॉलो करते हैं तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने क्लियरली आपसे एक चीज यहाँ पे शेयर की थी भैया, मून फेजेस की 18 तारीख को हमारे यहाँ पे बियर मून बनने वाला। आप काफी सारे लोग इन चीजों को इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं इस इंडिकेटर को 80% से ज्यादा एक्यूरेट यहाँ पे देखता हूं। बिकॉज हिस्टोरिकली हमें यही देखने को मिला कि भैया जब भी हमारा बियर मून बनता ना मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिलती है, जब भी बियर मून बनता मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिलती है, जब भी बियर मून बनता मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिलती है। और ये चीज
मैं आपको पहले से ही बता चुका था कि भैया 18 तारीख को हमारा अगला बियर मून बनेगा, और जैसे ये बियर मून बना, कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर वापस से करेक्शन यहाँ पे देखने को मिली। हालांकि इसकी एक्यूरेसी यहाँ पे 100% नहीं है, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली जाके यहाँ पे चेक करेंगे तो जब जब बियर मून बनता है मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे एक दफा फेल भी हुआ, लेकिन जब जब बियर मून बनता है 80% से ज्यादा टाइम हमें यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलती है, चाहे छोटी सी करेक्शन देखने को मिले चाहे बड़ी करेक्शन देखने को मिले। और जब जब बुल मून यहाँ पे बनता है मार्केट के अंदर रिकवरी देखने को मिलती है। हालांकि इस इंडिकेटर का यूज आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये इंडिकेटर। और अगर आप इंडिकेटर्स के अंदर जाके सर्च करेंगे मून फेसिस तो ये इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा, और डेली टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज कर सकते हैं। हालांकि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि भैया वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बीटीसी जो है बुल मार्केट सपोर्ट बैंड को यहाँ पे अप्रोच कर रहा है, और ये एक जोन है जहां से रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। एग्जैक्ट वहीं से ही रिजेक्शन देखने को मिली, एग्जैक्ट वहीं से ही यूएसडीटी डोमिनेंस को भी वीकली टाइम फ्रेम में पंपिंग देखने को मिली। यानी कि बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के ऊपर यहाँ पे यूएस सारे स्टेबल कॉइन्स की डोमिनेंस यूएसडीटी और यूएसडीसी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर यूएस स्टेबल कॉइन्स फॉर एग्जांपल अगर स्टेबल कॉइन्स की डोमिनेंस यहाँ पे इंक्रीज होती है, यानी कि लोग अपना पैसा क्रिप्टो में ना डालने की बजाय स्टेबल कॉइन्स के अंदर डाल रहे हैं, इसका उल्टा इफेक्ट क्रिप्टो के ऊपर पड़ता है। यानी कि अगर स्टेबल कॉइन्स की डोमिनेंस यहाँ पे राइज हो रही है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमें क्रिप्टो के ऊपर देखने को मिलेगा। हालांकि एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, नंबर 1 कि यहाँ पे एक वेल $90 मिलियन से इथेरियम को लॉन्ग करके बैठी है। नंबर 2 अगर यहाँ पे मैं बात कर लूं फंडिंग रेट्स की, तो आप देखेंगे फंडिंग रेट्स इस समय काफी ज्यादा एग्रेसिवली रेड है, यानी कि लोग इस रैली को दबा के शॉर्ट कर रहे हैं। 78 के रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब तक तो ये चीज सबको पता है, इसी वजह से लोग इस रैली को दबा के शॉर्ट कर रहे हैं। एक यही वजह है कि यहाँ पे हमें शॉर्ट स्क्वीज एक ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। बिकॉज अगर मैं लिक्विडिटी की भी बात कर लूं तो यहाँ पे आप देखेंगे $100 मिलियन की अप्रोक्सीमेट लिक्विडिटी जो है हमारे पास 78K के आसपास पड़ी हुई है। अगर नीचे की साइड में 73K की लिक्विडिटी की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे $90 मिलियन की पड़ी हुई है, लेकिन ऊपर की साइड लिक्विडिटी हमारे पास ज्यादा है। फंडिंग रेट्स भी हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा नेगेटिव है, यानी कि लोग दबा के इस समय मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं। एक यही वजह है कि शॉर्ट स्क्वीज हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और शॉर्ट स्क्वीज कहां तक देखने को मिल सकता है, अगर देखने को मिलता है तो पर्सनली मैं इसको भी लॉन्ग यहाँ पे नहीं कर रहा हूं, बिकॉज मेरा बायस लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बियर मार्केट का ही है। इसी वजह से सही लेवल मिलने पे मैं पर्सनली मार्केट को शॉर्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं पर्सनली मार्केट को यहाँ पे लॉन्ग अभी फिलहाल के लिए नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको 200 दिन की मूविंग एवरेज दिखा दूं, जो कि है ये ब्लैक लाइन, अगर यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज हमें देखने को मिलती है, बिकॉज ऊपर की साइड लिक्विडिटी है, फंडिंग रेट्स भी यहाँ पे नेगेटिव है, तो हमें 84K के आसपास जो है नेक्स्ट स्टॉप बीटीसी का देखने को मिल सकता है, अगर शॉर्ट स्क्वीज यहाँ पे देखने को मिलती है। बिकॉज कुछ दिन यहाँ पे लगेंगे 84K तक, अगर बीटीसी धीरे धीरे आता है और धीरे धीरे 200 दिन की मूविंग एवरेज जो है वो भी यहाँ पे नीचे आएगी, तो कहीं ना कहीं 84K एक ऐसा जोन है जहां पे इनका मीटअप हो सकता है। 84K के आसपास हमारा सीएमई गैप भी है, तो यहाँ पे सीएमई गैप भी फिल हो सकता है। हालांकि 77K के आसपास भी अब हमारा 2 सीएमई गैप है, 2 सीएमई गैप है ऊपर की तरफ 77K, दूसरा 84K, 2 सीएमई गैप है हमारे नीचे की तरफ 70K, उसके बाद 67K। अब डिपेंड ये करता है कौन सा सीएमई गैप यहाँ पे पहले फिल होता है। हालांकि डेफिनेटली फिल तो यहाँ पे चारों सीएमई गैप्स ही होंगे, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, लेकिन पहले कौन सा सीएमई गैप फिल होता है ये यहाँ पे देखने वाली बात है। जिस हिसाब से मार्केट के अंदर इस समय फंडिंग रेट्स नेगेटिव है, नो डाउट एक शॉर्ट स्क्वीज हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि कल की वीडियो के अंदर भी डेफिनेटली मैं आपको अपडेट दूंगा, डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे फंडिंग रेट्स चेंज होते हैं, फंडिंग रेट्स वापस से पॉजिटिव होना स्टार्ट होते हैं, इसका मतलब ये है कि लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन जो है वो बंद कर दी है और लोग अब लॉन्ग की पोजीशन ले रहे हैं। उसके बाद शायद बीटीसी यहाँ पे करेक्शन ले, लेकिन अभी के टाइम पे फंडिंग रेट्स यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन यानी कि काफी सारे लोग मार्केट को यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं, इसी वजह से शॉर्ट स्क्वीज हमें देखने को मिल सकती है। लिक्विडिटी भी यहाँ पे हमें यही चीज दर्शा रही है। हालांकि अगर यूएस की स्टॉक मार्केट की मैं बात करूं ना, यही मेन प्लेयर है इस समय क्रिप्टो मार्केट के लिए, बिकॉज क्रिप्टो मार्केट तो कहने की अपना ऑल टाइम हाई लगा चुकी है। इनफैक्ट यहाँ पे यूएस की स्टॉक मार्केट भी अपना ऑल टाइम हाई लगा चुकी थी, लेकिन आप देखेंगे किस तरीके से रिवर्सल विदाउट एनी वॉल्यूम यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर हमें देखने को मिला। इनफैक्ट यहाँ पे आप देखेंगे ये जो रेड जोन है ना, ये है कंज्यूमर के सेंटीमेंट्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यूएस की स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, लेकिन कंज्यूमर के सेंटीमेंट्स अपने लोस के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। इससे पहले आप देखेंगे जब भी रैली हमें यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिली है ना, कहने के सेंटीमेंट्स जो है कंज्यूमर के वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। इनफैक्ट यहाँ पे भी आप देखें सेंटीमेंट्स कंज्यूमर के बढ़ते गए हैं, उसी हिसाब से यूएस की स्टॉक मार्केट भी यहाँ पे इंक्रीज होती गई है। इतनी बड़ी डेविएशन आज तक हमें देखने को नहीं मिली है जितनी अभी यहाँ पे देखने को मिल रही है। यानी कि यूएस की स्टॉक मार्केट यहाँ पे बढ़ रही है, लेकिन कंज्यूमर के सेंटीमेंट्स कहीं ना कहीं लो है, प्लस मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये चीज भी मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी बना देती है। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे आपसे शेयर करूं तो आप देखेंगे कि भैया यूएस की स्टॉक मार्केट तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, लेकिन अगर मैग्निफिसेंट 7 यानी कि टॉप 7 कंपनीज यूएस की अगर मैं बात कर लूं तो वो यहाँ पे लाल निशान के अंदर ट्रेड हो रही है। ठीक है जी, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी नहीं है।
यानी कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मैनिपुलेशन जो है यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। तो अगर यूएस की स्टॉक मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत भी लड़खड़ाती है तो वो क्रिप्टो को भी अपने साथ साथ लेके डूबेगी। हालांकि कोई भी चीज इस वीडियो के अंदर फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। पर्सनली जिस हिसाब से रिसर्च मैं करता हूं, जो ट्रेड्स मैं प्लान करता हूं, वही प्लान्स मैं आप लोगों से यहाँ पे शेयर करता हूं। पर्सनली मार्केट को छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए लॉन्ग करना यहाँ पे पसंद नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर 84 के 86 के ये जोन मुझे देखने को मिलता है तो वहां से मैं मार्केट को शॉर्ट प्लान जरूर करूंगा, लेकिन विद अ टाइट स्टॉप लॉस। इस समय आप देखेंगे हम इस जोन के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं और काफी सारे लोग यहाँ पे डेफिनेटली डिनायल मोड के अंदर ही है। काफी सारे लोगों का यही दावा है कि भैया यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑलरेडी बीटीसी का लो लग चुका है और अब मार्केट यहाँ से एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगी, और यही फेजेस हमें हर बार देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इस समय लोग डिनायल मोड के अंदर है, लोग ये मानना ही नहीं चाह रहे कि बियर मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू होगी। और जब तक ये सेंटीमेंट्स मार्केट के अंदर रहता है ना, कहीं ना कहीं बियर मार्केट कंटिन्यू रहती है। जिस समय यूट्यूबर्स या कुछ गिने चुने एनालिस्ट ट्विटर के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर आके आपको ये बोलना स्टार्ट हो जाए कि भैया मैं यहां पे बाय कर रहा हूं बीटीसी को, कहीं ना कहीं बीटीसी का बॉटम बन चुका है, और उस समय आपको कमेंट्स के अंदर लोगों की गालियां देखने को मिले, लोग मार्केट से परेशान हो चुके हैं, वो सेंटीमेंट होता है कहीं ना कहीं जहां पे मार्केट का बॉटम बन चुका होता है। लेकिन इस समय लोग यहाँ पे डिनायल मोड के अंदर ही हैं। इनफैक्ट मेरी जितने भी लोगों से टेलीग्राम के ऊपर बात होती है, जो मैं ट्विटर के ऊपर चीजें देखता हूं या फिर जो कमेंट्स में यहाँ पे पढ़ता हूं, काफी सारे लोगों को यही दावा लगता है कि भैया बीटीसी का बॉटम ऑलरेडी इन हो चुका है। मोस्टली लोग डिनायल मोड के अंदर ही हैं। हालांकि मार्केट्स है, होने को देखो कुछ भी हो सकता है ना। मैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर हूं, ना ही कोई और बंदा यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर है। जितने भी यूट्यूब के ऊपर लोग वीडियो बना रहे हैं, किसी को 100% श्योरिटी से कुछ भी नहीं पता है, खाली प्रोबेबिलिटीज होती है। 80% प्रोबेबिलिटी यहाँ पे यही है जो मेरा अनुमान है कि भैया मार्केट अभी यहाँ पे बेशक शॉर्ट टर्म यहाँ पे रिलीफ रैली ले रही है, लेकिन बियर मार्केट यहाँ पे भी कंटिन्यू होगी। 20% ही खाली ये चांसेस है कि भैया यहाँ पे बॉटम मार्केट का इन हो चुका है और मार्केट यहाँ से एक नई साइकिल कंटिन्यू करेगी। 20%, इनफैक्ट इससे भी कम चांसेस है, लेकिन 80% यही चांसेस है कि भैया यहाँ पे बियर मार्केट कंटिन्यू होगी आने वाले कुछ महीनों में। दिनों की बात नहीं कर रहा हूं, आने वाले कुछ महीनों में। इसी वजह से अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए ही यहाँ पे मैं चल रहा हूं। हालांकि 60s के जोन के अंदर एक छोटी सी एंट्री बीटीसी के अंदर मैंने जरूर ली थी, लेकिन अभी तक मैंने इथेरियम को बाय नहीं करा, अभी तक मैंने बीटीसी को बाय नहीं करा। मैं यहाँ पे बढ़िया अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा हूं, यानी कि अच्छे खासे अमाउंट से बीटीसी को मैंने बाय नहीं करा। प्लस बेंजामिन, इस बंदे की मैं जेन्युइनली बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, बिकॉज जेन्युइनली बहुत प्यारा एनालिसिस ये बंदा करता है। अब इस ट्विटर के ऊपर मैंने इसका ये एनालिसिस देखा कि लास्ट रिसेशन के दौरान, रिसेशन आने से पहले हमने क्या देखा था कि यूएस की स्टॉक मार्केट ने ना एक छोटी सी करेक्शन ली थी। उससे पहले जैसे यहाँ पे अभी टैरिफ वाली करेक्शन देखने को मिली थी, सिमिलर उससे पहले करेक्शन ली थी। उसके बाद जो करेक्शन अभी यूएस की स्टॉक मार्केट हमें देखने को मिली, सिमिलर उसी हिसाब से यहाँ पे करेक्शन ली थी। उसके बाद ऑल टाइम हाइस के ऊपर की लिक्विडिटी यहाँ पे यूएस की स्टॉक मार्केट ने स्वीप की थी, जो कि यहाँ पे अभी आपको आने वाले कुछ दिनों में स्वीप करते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके बाद मार्केट के अंदर रिसेशन आया था और यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर हेवी करेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। इनफैक्ट इस चीज को यहाँ पे पर्सनली देखो, मैं भी इस चीज से तो यहाँ पे मानता हूं कि यहाँ पे आप देखेंगे ये 2023 इतना बड़ा यहाँ पे बुल साइकिल और खाली इतनी छोटी सी करेक्शन, और यहाँ पे साइकिल वापस से एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगी और उसके बाद साइकिल वापस से एक 4 साल की नई साइकिल में जाएगी। इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं पर्सनली मैं भी कन्विंस्ड नहीं हूं, और मेरे को भी पर्सनली ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर भी हमें करेक्शन देखने को मिल सकती है। और यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर अगर कोई मेजर करेक्शन देखने को मिलती है ना, यही वो वजह होगी जहां पे बीटीसी, यानी कि यही वो वजह बनेगी जहां पे बीटीसी एक नया लो बना सकता है। हालांकि इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन सारा प्रोबेबिलिटीज का ही यहाँ पे गेम है। लेकिन पर्सनली मेरा बायस डाउन की साइड ही है। प्लस मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहूंगा कि पर्सनली अभी तक बीटीसी का बॉटम इन हो चुका है। मैं यहाँ पे कन्विंस क्यों नहीं हूं, बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे हिस्टोरिकली अगर हम बात करें वीकली टाइम फ्रेम में, तो आरएसआई ने अपना लो हिट करा है जरूर। बीटीसी के अंदर आरएसआई ने अपना लो हिट करा है, हर बार आरएसआई ने अपना लो हिट करा है और पहला लो कहीं ना कहीं कंफर्म करा है। यहाँ पे आप देखेंगे पहला लो कंफर्म करा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे क्या देखने को मिला कि हमें आरएसआई के अंदर ना इस तरीके से बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिली, जहां पे प्राइस ने एक और लोअर लो लगा दिया और आरएसआई ने हायर लो लगा दिया। जब ये वीकली टाइम फ्रेम में बॉटम के आसपास चीज कंफर्म होती है, तब जाके यहाँ पे 4 साल की रैली वापस से कंटिन्यू होती है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखेंगे यहाँ पे वापस से यहाँ पे हायर लो देखने को मिला आरएसआई के अंदर और लोअर लो देखने को मिला प्राइस के अंदर, या फिर इक्वल लोस देखने को मिले प्राइस के अंदर। यहां पे वापस हम कह सकते हैं कि भैया 4 साल की रैली कंटिन्यू हुई। ये बिटकॉइन की बात कर रहा हूं। सिमिलरली इस बार एक लो तो हमें बीटीसी का अभी तक देखने को मिल चुका है, लेकिन यहां पे आप देखेंगे दूसरा लो अभी तक बीटीसी का यहां पे नहीं बना है। अगर दूसरा लो इस लो के यहां पे नीचे बनता है, अगर दूसरा लो इस लो के नीचे बनता है और इसी तरीके से आरएसआई के अंदर हायर लो यहां पे कंफर्म हो जाता है आने वाले दिनों में, तो हम कह सकते हैं भैया 4 साल की रैली अब यहां पे कंटिन्यू होगी, जिस तरीके से हिस्टोरिकली हमने आज तक चीजें विटनेस की है। इसी वजह से पर्सनली
लॉन्ग टर्म यहाँ पे बुलिश में अभी फिलहाल के टाइम पे नहीं हूं, लेकिन शॉर्ट टर्म शॉर्ट स्क्वीज हमें देखने को मिल सकती है। वो इसी वजह से देखने को मिल सकती है बिकॉज मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं। फंडिंग रेट जो है वो यहाँ पे नेगेटिव है, फंडिंग रेट जो है वो यहाँ पे नेगेटिव है। लिक्विडिटी भी 78K के आसपास बैठी हुई है, तो शायद शॉर्ट स्क्वीज हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 84K के जोन के अंदर बीटीसी मुझे देखने को मिलता है 84-86K, तो वहां पे मैं शॉर्ट करना पसंद करूंगा रेदर देन लॉन्ग। और अभी भी बीटीसी को पर्सनली मैं लॉन्ग यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट हमारा जो है यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड जो है वो ही यहाँ पे चल रहा है। टेलीग्राम के अंदर भी आप लोगों से जो मैंने शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे शेयर किया था रिसेंटली, वही शॉर्ट का ट्रेड अभी भी हमारे यहाँ पे चल रहा है, जिसका TP1 हिट हो चुका है। TP2 ऑलमोस्ट आज सुबह हम हिट करने वाले थे, लेकिन 73,800 तक बीटीसी गया था। स्टिल TP1 हम अचीव कर चुके हैं और यही शॉर्ट का ट्रेड पर्सनली मेरा चल रहा है। एसएल मेरा एंट्री के ऊपर लगा हुआ है, 50% प्रॉफिट मैंने यहाँ से बुक कर लिया है। पर्सनली यही मेरा प्लान है। उसके बाद अगर 84-86 के बीटीसी मुझे देखने को मिलता है, यहाँ से मैं शॉर्ट करूंगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए बीटीसी को लॉन्ग करना यहाँ पे मैं पसंद नहीं कर रहा हूँ। हालांकि 5 मिनट 10 मिनट के चार्ट के ऊपर जो यहाँ पे हम स्कैल्पिंग करते हैं वो चीजें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म अभी मैं यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन नहीं बना रहा हूँ। प्लस अगर टेलीग्राम के अंदर आप जुड़ना चाहते हैं, कोई भी अपडेट्स आपको मिस ना हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। विदाउट एनी केवाईसी ट्रेड करना चाहते हैं तो बिटनिक्स का एफिलिएट लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बिटनिक्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। काफी सारे लोग ना यहाँ पे वीक्स को भी प्रमोट कर रहे हैं। देखो, मुझे इस समय बिटनिक्स से डेफिनेटली कोई पैसा नहीं मिला ये वीडियो बनाने के लिए, लेकिन पर्सनली ना वीक्स एक्सचेंज भी मैंने यहाँ पे यूज करके देखा है, पर्सनली देखा है। आप भी फ्यूचर ट्रेड अगर करते हो तो एक बार ट्रेड करके देखना। डेफिनेटली यार वहां पे इतनी ज्यादा हाई फी से काट रहे हैं ना कि मुझे बिल्कुल भी यूज करने के लिए मजा नहीं आया। यानी कि प्रॉफिट जितना बनता है उसके अंदर से इतनी ज्यादा अमाउंट तो ये फीस काट लेते हैं। इसी वजह से पर्सनली मैं जो है बिटनिक्स के ऊपर ही ट्रेड कर रहा हूँ। नॉन केवाईसी एक्सचेंज है। अगर आप ट्रेड करना चाहें तो डेफिनेटली इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मार्केट से लगातार यहाँ पे आप अपडेट रह सकें। बाकी मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।